देखिए, जब घर में किसी की डेथ होती है तो एक बहुत ही मुख्य दस्तावेज जिसे हम डेथ सर्टिफिकेट कहते हैं वो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको बैंक से पैसे विड्रॉ करने हैं या आप नॉमिनी हैं, आपको दिखाना है कि आप उनके वारिस हैं, तो भी आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होता है। अगर एलआईसी में आपको क्लेम करना है तो भी आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। अगर आपको मुआवजा क्लेम करना है, यानी कि जो कोविड का जो मुआवजा है वो अगर आपको क्लेम करना है तो वहाँ पर भी आपको डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। मतलब ये है कि हर जगह डेथ सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। अब ये जो प्रक्रिया है ये ऑनलाइन हो गई है और साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह से आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको बनवाना है। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। तबीयत थोड़ी सी आज मेरी भी नासाज है तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। दोस्तों, डेथ सर्टिफिकेट अगर आप 21 दिन के अंदर बनवाते हैं तो ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। अगर आप 21 दिन के बाद बनवाते हैं तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ साथ आपको 2 डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है। डिक्लेरेशन जो होता है, अगर देखिए हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो वहाँ पर डिक्लेरेशन ऑटोमेटिकली चले जाते हैं और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की भी होती है कि वही आपको डेथ सर्टिफिकेट बना के दें। और उस डेथ सर्टिफिकेट में कई बार कॉज ऑफ डेथ भी लिखी जाती है कि किस वजह से डेथ हुई है। हालांकि अगर वो नहीं भी लिखते हैं तो जो आपको बॉडी जब हैंडओवर होती है तब उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो लिखा होता है। अगर वो नहीं लिखते हैं तो आप उनसे कहिए कि वो लिखें, तभी आपको इंश्योरेंस के जो क्लेम्स हैं वो आपको प्राप्त होंगे। दूसरी चीज़ होती है कि मान लीजिए 21 दिन के अंदर नहीं हुआ तो आपको मैनुअली जाकर वहाँ पर कार्य जो है वो करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको 2 डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ेगी और एक डिक्लेरेशन आपका होगा आपके रिलेटिव का और एक होगा आस पड़ोसी का। वो डिक्लेरेशन सिर्फ इसलिए होता है कि हाँ, जब आपने मुहाकनी दी थी या दफनाया था तब वो लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनको बिल्कुल साक्ष्य हो जाता है कि हाँ वाकई में इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। आप चलिए लैपटॉप पे चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से आपको सारे काम करने हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो स्वागत है आपका फिर से आपके चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वीडियोस के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के ऊपर भी हमारी वीडियो मौजूद है। आधार सेवा केंद्र कैसे खोलें उसके ऊपर भी आ चुकी है। वोटर ID कार्ड किस तरह से बनता है आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। और अब जो नया हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपने जाना है crsorgi.gov.in पर और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाएंगे। आपको यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको जनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना जिस नाम से आप ID बनाना चाहते हैं यूज़र नेम आपने डालना है। आपके पास एक ईमेल ID होना ज़रूरी है क्योंकि एक्टिवेशन के लिए ईमेल ID ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी दोस्त की भी दे सकते हैं अगर आपके पास खुद नहीं है। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि OTP वगैरह जो है वो उसी पे जाएगा और ट्रैकिंग जो होगी वो भी उसी पे जाएगी। आपका जो डेथ का बना रहे हैं या आप इसका बना रहे हैं उसका जो इवेंट है कब हुआ है वो आपने डालना है। यहाँ से आपने अपना जो प्रदेश है वह सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुरादाबाद है तो मैं यहाँ मुरादाबाद ले लूँगा और मुरादाबाद के बाद सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैं ले लूँगा और मैं कहाँ रहता हूँ, मैं मुरादाबाद में जिस भी गाँव में रहता हूँ वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर जो है वो नहीं आएगी। जैसे कि मैं विलेज में ही रहता हूँ, सॉरी टाउन में रहता हूँ तो मैंने मुरादाबाद दे दिया और यहाँ पर और आपका आ जाएगा कि नगर निगम से बनवाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाना है, कहाँ से बनवाना है आपने, वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इसका कैप्चा भर के आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेल आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, इस वजह से मैं समय जो है बर्बाद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरी ID जो है वो इस पर बनी हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मेल जो है वो आती है। ये इस तरह की मेल आती है आपके पास और
इसमें आपका जो यूज़र आईडी है वो उस तरह से बन के आ जाता है और आपको यहाँ पर क्लिक करने को बोलते हैं, रीसेट करने को बोलते हैं। जैसे ही आप रीसेट पे क्लिक करोगे तो आपको एक अपना नया पासवर्ड यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ और मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से होगा। तो आपको अपनी यूज़र आईडी जो है आपको यहाँ पर डालनी है और आपका जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड में ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जो हैं उनका आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसको सिक्योर की कैटेगरी में ही रखते हैं और ये जो कैप्चा आता है ये आपने यहाँ पर भर देना है और इसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसी से आप बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं पूरी विस्तृत रूप से वीडियो बना चुका हूँ और इसी से आप डेथ का सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, आपने ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने अपनी लैंग्वेज अगर हिंदी में भरना चाहते हैं तो आप हिंदी में भर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में सेकंड लैंग्वेज रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश हिंदी में समझ में नहीं आती, इंग्लिश देखनी पड़ती है उसके लिए, तो आपको करना है। साथ साथ आपको यहाँ पर देना है कि मृत्यु कब हुई। तो मानते हैं कि हम एक कोई डेमो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि 1 दिसंबर को किसी की मृत्यु हुई, मेल था, उनकी उम्र जो थी वो उस समय ईयर्स में हमारे 74 थी मान लीजिए, ठीक है। उनका पहला नाम आपको भरना है, तो यहाँ पर हम डेमो भर देते हैं और भर देते हैं डेमो कुमार सिंह, ठीक है। इसी तरह से अगर उनकी ईआईडी मौजूद है, उनका आधार नंबर है अगर आपके पास, तो उसे आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मृत्यु का स्थान वहाँ पर चुनना है। अगर मान लीजिए कि मृत्यु उनकी हॉस्पिटल में हुई है तो आपको यहाँ पर हॉस्पिटल भी चुनना यहाँ पर पड़ेगा, और अगर आपका घर पर हुई है तो आपको यहाँ पर घर का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पूरा एड्रेस उसका दे सकते हैं। जो भी ज़िला है, कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी भर के आएंगी और उनके जो वाइफ का इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर भर के देना है। इसके साथ साथ उनके फादर का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको भर के देना है, उनकी माता का इन्फॉर्मेशन भी आपको भर के यहाँ पर देना है। उसके बाद आपको अपना एक एड्रेस भरना है, तो मैं यहाँ पर एड्रेस भर देता हूँ। ये देखिए एड्रेस भर देता हूँ एंड यहाँ पर मैं कुछ भी दे देता हूँ और ये देखिए एंड यहाँ लेन में नो कर देता हूँ। सिर्फ डेमो भर रहा हूँ, आप प्रॉपर भरिएगा। जो डाकघर है वो मेरा मझोला है तो वो भर देता हूँ एंड ये सारा करने के बाद पिन भर देते हैं यहाँ पर। और अगर आपका मृत्यु का जो पता स्थायी पता है वो सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगी और कॉपी होने के बाद यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है कि इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है। तो मेरी आईडी जो है वो अभी 2411 है तो वो ही आ रही है और यहाँ पर मुझे अपना पता दे देना है। पता देने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आपने सेव कर देना है। एंड यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि मदर फादर नेम जो है वो आपने यहाँ पर पूरा भर देना है, सही से भरना है। उसके बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो यह आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहेगा, जैसे कि आपकी जो धर्म है वो कौन सा है। आप हिंदू धर्म में आते हैं तो हिंदू धर्म ले लीजिए। अगर आपका जो व्यवसाय था क्या था वो आप बता सकते हैं कि आप लिपिक थे, प्रबंधक थे, कौन थे, श्रमिक थे, कुछ भी थे, उसमें सेवारत थे, जॉब करते थे, व्यवसायी थे। आपको पता नहीं है वो भी ऑप्शन है। गृहिणी थे, एलिमेंट्री व्यवसाय करते थे, हाउस होल्ड थे, जो भी इसमें आपको आता है आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हाउस होल्ड भर देता हूँ क्योंकि मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको ये बताना है कि चिकित्सा ध्यान में पहले प्राप्त हुआ है। जी हाँ, अगर किसी की डेथ जो है वो लंबी बीमारी से हुई है तो आपको यहाँ बताना है, और अगर आपको मेडिकल एड मिली है या नहीं मिली है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ इज़ मेडिकली सर्टिफाइड, अगर सर्टिफाइड है तो आपको यहाँ पर यस करना है। मौत के कारण चिकित्सा प्रमाणित किया गया था, यहाँ पर रोग का नाम आपने लिखना है, पूर्ववर्ती कारण लिखना है, अंडरलाइंग कॉज लिखना है, अन्य कारण लिखने हैं,
मैनर, नेचुरल हुई, दुर्घटना से हुई, आत्महत्या किया, होमोसाइड है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देनी है। इसके बाद जो रोग का कारण हुआ वो क्या था, ये डायबिटीज़ से डेथ हुई है, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक से हुई है, कॉलरा से हुई है, ये सारी डेट्स हैं। इसमें एक्चुअली अभी अपडेट होने वाला है कोविड भी, तो कोविड का भी इसमें आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपको देखने को इसमें मिलेगा। आई थिंक जनवरी से ही अपडेट इसके अंदर हो जाएगा। तो जैसे मैक्सिमम लोगों का जो होता है वो हार्ट अटैक होता है, तो उसमें हार्ट अटैक आप जो हैं वो देख सकते हैं। अभी इसमें देखिए कोविड आई थिंक इसमें ऐड नहीं किया गया है, या लीवर डिजीज़ है, जो भी आपकी डिजीज़ है उससे आप कर दीजिए। हार्ट अटैक आप भर देते हैं, तो यहाँ पर अगर आप स्मोक करते हैं कितने साल से, तो वो आपको 0 या 1 या जो भी जितने साल से करते हैं। और अगर आप तंबाकू खाते हैं तो वो आपको बताना है। पान मसाला खाते हैं उसका ईयर्स बताने हैं, तो अगर नहीं खाते हैं तो है। शराब पीते हैं तो आपको बताना है। उसके साथ साथ आपको, अगर आप प्लॉटिंग मतलब सूचना में अगर आप चाहते हैं तो उसका आप जो आपका एड्रेस प्रूफ होता है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक PDF वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर डाल देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो आपका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। और अगर आप इसको सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको सबमिट भी कर सकते हैं। एंड सबमिट करने के बाद ये फॉर्म आपका आ जाएगा। और आपका, क्योंकि मैंने सही से चीज़ें नहीं करी थी, तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट थोड़ी सी देने में गलती हो गई मुझसे, तो हिमाचल प्रदेश आ गया। तो यहाँ पर आपके रजिस्ट्रार का पूरा जो एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा। आप ध्यान से भरिएगा, मैंने सिर्फ डेमो दिया है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ इस तरह से आपको दिखता है। इसमें आपको डिक्लेयर करना होता है। अगर आपसे नहीं भरा जाए तो आप इसको ऐसे ही ले जाइए वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, वो आपको बता देंगे। और जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए कि 21 दिन बीत चुके हैं डेथ हुए और उसके बाद आपको ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे, आप ऑफलाइन आपको भरना पड़ेगा। तो आप जो है ऑफलाइन मेथड में आप इस तरह से भरेंगे। ये दोनों फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। मैं वीडियो को अपलोड करते ही टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और आप क्या क्या देखना चाहते हैं इस चैनल पे कमेंट करके मेरे को बताइए। सरकारी जॉब्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ एक नया चैनल बनाने की, तो उसके बारे में आप बताइए मुझे। और इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक बहुत नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।